हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और प्यारे से सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कि हमको खुद का बेस्ट देना चाहिए, किसी को हराने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब इधर वी वांट टू फोकस ऑन बीटिंग द कंपटीशन और वी शुड फोकस ऑन गिविंग आवर बेस्ट टू विन द कंपटीशन। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूं, क्या है? बीटिंग आवर कंपटीशन, बीट द कंपटीशन टू विन द गेम। ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों कि गिव योर बेस्ट टू विन द गेम। गिव योर बेस्ट टू, एक सेकेंड, ये थोड़ा पेपर खराब सा हो गया, एक सेकेंड रुकना प्लीज। गिव योर बेस्ट टू विन द कॉम्पिटिशन। हाँ, तो इस टॉपिक पर हम बात करने की आज सोच रहे हैं और मजा भी आएगा। ठीक है। हाँ। तो चलो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक पर्सन है, बीट द कंपटीशन पे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हम कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो, एक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। किसी बच्चे के है ना 80 मार्क्स आते हैं। क्या बोला मैंने? किसी बच्चे के 80 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, 80 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इसको बीट करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 81 मार्क्स चाहिए। हाँ है ना? और जब हमारी थिंकिंग होती है कि हमको इसको हराना है ना, तो हम बस ये सोचते हैं जितना ये ला रहा है हम बस उससे ज्यादा थोड़ा से मार्क्स लें। क्या बोल रहा हूं मैं? बीटिंग द कंपटीशन में क्या होता है, बस उससे हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आना है। ठीक है। इसको क्रिकेट के एग्जांपल से आप बात कर सकते हो। ठीक है। क्रिकेट के एग्जांपल से अगर मैं बात करूं तो सीन क्या होता है, जो पहले बैटिंग करता है, जो पहले बैटिंग करता है वो इस थिंकिंग पे काम करता है। गिव योर बेस्ट, आपको पूरा बेस्ट देना, जितना रन मार सको उतना रन मार दो। ठीक है। और जो बॉलिंग करता है, या ये कह लो जो सेकंड बैटिंग करता है, जो फर्स्ट बैटिंग करता है, वो गिव योर बेस्ट पे काम करता है, उस फिलॉसफी से काम करता है। ठीक है। और जो बच्चों सेकंड बैटिंग करता है वो किस पर काम करता है, किस फिलोसफी काम करता है? वो बीटिंग द कंपटीशन में काम करता है। अगर उसने 70 रन मारे तो मुझे 71 रन मारने जीतने के लिए। ठीक है। अगर उसने 100 रन मारे तो मुझे 101 रन मारने हैं जीतने के लिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें गलत हैं, दोनों चीजें ही सही हैं। इसका मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है। क्योंकि एट द एंड दोनों ही चीजों में आप जीत रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, तो जैसे हम पहली बैटिंग करते हैं, ठीक है, पहली बैटिंग में हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लास्ट तक खेलते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? हम एकदम लास्ट तक खेलने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल एंड तक खेलेंगे, 50 ओवर पूरे खेलेंगे, 300 रन 400 रन के आसपास मारने की कोशिश करेंगे, कोई डबल सेंचुरी मारने की कोशिश करता है। तो जब हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम लास्ट तक खेलने की सोचते हैं इन मैच ऑफ क्रिकेट। लेकिन जब सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं ना, हमको हमारे तरह लास्ट तक खेलने की सोच ही नहीं होती है। हमारी बस ये सोच होती है कि सामने वाले ने अगर 280 रन मारे हैं तो बस हमको 281 रन मारने, वो भी जल्द से जल्द। क्या बोला मैंने? जल्द से जल्द हमको एट अर्लीस्ट वो चीज हमको अचीव करनी है। तो उससे क्या होता है बच्चों, लास्ट तक खेलने का जो हमारा ट्रू पोटेंशियल होता है, क्या बोला मैंने? लास्ट तक खेलने का या ट्रू पोटेंशियल जो होता है वो उतना सामने नहीं आ पाता। क्या बोला मैंने? उतना सामने नहीं आ पाता, क्योंकि बस हमारे दिमाग में एक टारगेट होता है कि इस टारगेट को हमको बीट करना है, तो वहां पर हम अपना 100% उतना नहीं दे पाते। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो बैटिंग बहुत अच्छी चल गई, बैटिंग बहुत अच्छी चल गई, तो आपने 280 रन 40 ओवर में ही मार दिए, लेकिन आपके 10 ओवर खाली गए। तो अगर आप पूरी बैटिंग करते तो आप कितना ज्यादा खेलते, लेकिन उस मैच के हिसाब से आपका रिजल्ट 40th ओवर में ही आ गया, आप मैच जीत गए, आपका मैच खत्म। मतलब क्या? आपने फुल अपने 100% पोटेंशियल पर उस टाइम काम नहीं करा, आपको जीत मिल गई एंड यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ हमने बहुत अच्छा गेम खेला। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर देखो, इसमें आपका पोटेंशियल अच्छा नहीं हुआ, आपका पोटेंशियल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर एक चीज बहुत अच्छी होगी कि आपको पता लग गया कि सामने वाला जो 50 ओवर में कर पा रहा है, मैं उतना ही 40 ओवर में कर पा रहा हूं। ये चीज समझ में आई? सामने वाला जो 50 ओवर में कर पा रहा है वो मैं 40 ओवर में कर पा रहा हूं, मतलब मैं इससे कई गुना ज्यादा बेहतर हूं। ठीक है। यहां पर आपकी स्पीड पता लग रही है उस काम को पर्टिकुलर कंप्लीट करने की, उस प्रेशर को हैंडल करने की, ये सारी सिचुएशन आपको पता लग रही है। तो बीटिंग द कंपटीशन में सीन क्या होता है कि आप उस चीज को अपनी पोटेंशियल चेक कर लेते हो, लेकिन जो आपका गिव योर बेस्ट होता है ना, उसमें आप अपना फुल पोटेंशियल देने की कोशिश करते हो, अपना 100% देने की कोशिश करते हो। ये चीज समझ में आती है। लेकिन लाइफ के अंदर बात करूँ तो क्रिकेट का गेम था, लेकिन लाइफ के अंदर अगर आपको सक्सेस पानी है ना, अगर आपको सक्सेस पानी है
तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिव योर बेस्ट। क्या बोला मैंने बच्चों? गिव योर बेस्ट वाली फिलॉसफी होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ या ना? थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। या सेकंड वाली फिलॉसफी, बीट योर कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। बीट योर कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, इसको सेकंड नंबर पर ही रखना, या हो सके तो लास्ट नंबर पर रखना, जो भी हो। इसमें होता क्या है, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। मैं आपको ये बात बताता हूं। मुझे एक क्या कहते हैं, एक का मैं इंटरव्यू देख रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टैंडिंग होकर आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है सीन, मैं विजिबल हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ, आपको नहीं हो पा रहा हूँ तो चलो कोई नहीं, बैठ के बता पा रहा हूँ। तो सीन क्या होता है, मान के चलो मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है, अगर मैं उसको नीचे गिराऊंगा ना, अगर मैं उसको नीचे गिराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसको नीचे गिराने के चक्कर में मैं खुद नीचे गिरूंगा। क्या बोला मैंने? उसको नीचे गिराने के चक्कर में बच्चों मैं खुद नीचे जाऊंगा। तो उससे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को उसके लेवल तक लेके जा रहा हूं। तो इन बीटिंग कंपटीशन उसमें क्या हो रहा है, हम अपने आप को नीचे लेके जा रहे हैं। उसको हराना है तो उसको नीचे रखना है, तो उसको नीचे रखने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी छलांग ज्यादा तेज मारो। एक छोटी सी बात कहावत होती है, ठीक है? देखो एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, छोटी सी लाइन है, मान के चलो ये रेस कोर्स है। ये क्या है बच्चों? एक रेस कोर्स है, इस पर आपको दौड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इतने की ही प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने के ही एक्सपर्ट बन पाओगे, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके बताता हूं आपको बच्चों। ये की रेस कोर्स है, ठीक है, ये एक रोड है जिस पर आपको रेस करना है, ठीक है? आपको इसी का अगर मास्टर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसी पे दौड़ते रहोगे, इसी पे दौड़ते रहोगे, इसी पे दौड़ते रहोगे, ठीक है? लेकिन अगर कभी भी इससे बड़ा कंपटीशन आ गया, इससे बड़ी रेस आ गई, तो कभी आप जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी हमेशा प्रैक्टिस क्या रही है, मुझे इतने एरिया में जीतना है, मुझे इतने एरिया में जीतना है। तो ये वाली जो फिलॉसफी होती है वो होती है बीट योर कंपटीशन की। आप हमेशा बस ये सोचते हो कि इस एरिया का मैं विनर बनना चाहता हूं, तो इस एरिया में जो भी आएगा मैं उसको हरा दूं। क्योंकि आपने एक छोटे दायरे में ही प्रैक्टिस कर रही है, आपने छोटे दायरे में प्रैक्टिस करी है। लेकिन आप 100 मीटर की जगह आप 1 किलोमीटर रन करते हो डेली बेसिस पे, आप 10 किलोमीटर रन करते हो डेली बेसिस पे, तो आपने क्या करा, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। ये चीज समझ आ रही है? आपने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करी है, और जब आप अपना बेस्ट देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंप्रूव कर जाते हो, और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर इंप्रूव करते हो कि कोई लिमिट ही नहीं खिलाती। चलो इसमें 2-3 बातें और बताता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे थोड़ी बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि आप जो मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस है ना, वो अभी इस समय स्कूल में पढ़ने वाली है, मतलब ज्यादा सीनियर लोग नहीं देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो आपको है ना जो बहुत गंदी थिंकिंग होती है कि मुझे इस पर्सन से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, ठीक है? क्या फिलॉसफी होती है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। तो ये चीज है तो बहुत गंदी लगती है, ठीक है ना? ये चीज मुझे बहुत गंदी लगती है कि ऐसी थिंकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। तो अगर आप किसी पर्सन के अगर 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप तो 81 मार्क्स में खुश हो जाओगे, वाह, नाचने लग जाओगे, ये मेरे ज्यादा नंबर आ गए, ठीक है? लेकिन ऐसे क्या हुआ, आप क्या अपना 100% दे पाए? नहीं, आपने बस ये देखा उससे मेरे ज्यादा नंबर आ गए, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया, ओ माय गॉड, फाइनली इनर पीस, ठीक है? ये चीज आती है। तो ये थिंकिंग गलत है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप अपना बेस्ट दोगे, बेस्ट देने का मतलब क्या है बच्चों? आपकी तैयारी 100 मार्क्स की कर रहे हो आप, ठीक है? और आप 100 मार्क्स लेकर आ रहे हो, या 99 मार्क्स लेकर आ रहे हो, या 98 मार्क्स लेकर आ रहे हो, या जो भी जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो। जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो तो आप कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है? अब सामने वाला कितना भी लेकर आ रहा है, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अगर आप सबसे ऊपर के लिए टारगेट कर रहे हो, क्या बोला मैंने बच्चों? अगर आप अपने सबसे ऊपर का टारगेट ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सारे कंपटीशन को ऑटोमेटिकली हरा रहे हो। आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस पर्सन को हराने की जरूरत है। ये चीज समझ में आई? इसमें मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये मेरी 10th क्लास का एग्जांपल है बच्चों। मैंने 10th मैंने दी थी 2008-2009 सेशन में दी थी। क्या बोला मैंने 10th 2008-2009 सेशन में दी थी, आज से 11-12 साल पहले। तो उसमें क्या था, मेरा मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था बच्चों। मैथ्स मेरा हद से ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, और शायद मैंने वाली बात बता भी रखी है आपको। इस दौरान क्या होता था, बस मुझे इतना पता था, मुझे मेरे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, ठीक है? मेरी पहली फिलॉसफी जो फर्स्ट टर्म की थी वो गलत थी कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, ठीक है? हाईएस्ट बोले तो मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, मैं दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा था। तो मेरे आए थे बच्चों 75 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, ठीक है? ये मेरे मार्क्स थे, और कह सकते हो हाँ मेरे सबसे हाईएस्ट थे। जो सेकंड हाईएस्ट थे बच्चों वो थे 70 आउट ऑफ 80,
ठीक है, मेरा हाईएस्ट थे, ये सही है। लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट टर्म में मेरे ये मार्क्स आया तो मैं बड़ा खुश होके गया था सर के पास, सर मेरा हाईएस्ट आया, सर मेरा हाईएस्ट आया, सर मेरा हाईएस्ट आए हैं, अब तो पार्टी बनती है। आपने बोला था तेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो मैं तेरे को पार्टी दूंगा। तो सर ने मेरे को उस दिन बैठ के समझाया, बच्चे तेरे 75 मार्क्स आए और तू खुश हो रहा है, तेरे 75 मार्क्स आए हैं और तुझे खुश हो रहा है। बच्चे तूने तो कॉपी के ऊपर 80 आउट ऑफ 80 लिखा था और तेरे 75 आए हैं, तू खुश कैसे हो सकता है? तू अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। मतलब वो मेरे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि तूने अपनी कॉपी के ऊपर लिखा था मुझे 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने और तू 75 लेकर आ रहा है और तू नाचता हुआ आ रहा है मेरे पास कि सर मैंने सबको हरा दिया, मैंने सबको हरा दिया। बेटा तूने अपने टारगेट को नहीं हरा पाया, तूने दूसरे को हरा दिया, तूने अपने आप को खुद को नहीं हरा पाया। तेरा टारगेट था 80 और 80 का बट तेरे 75 आए। तो यहां पर क्या हुआ, अगर मैं बीटिंग द कंपटीशन की बात करूं तो हाँ मैंने सबको बीट कर दिया, बट मैं बोलूं मैंने अपने आप को बीट करने की कोशिश करी, क्या मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी? तो हाँ मैंने कोशिश करी थी, लेकिन ये सोच के कोशिश नहीं करी थी कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने, तो मैं 75 पर अटका। पर सर ने कहा नहीं बेटा, तेरी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि तेरे को 80 ऑन 80 लाना है, और तेरे 80 ऑन 80 आ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है तू सबसे ऊपर अपने आप ही निकल जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर तेरी 80 ऑन 80 आ जाएंगे तो तू सबसे ऊपर तो वैसे ही निकल जाएगा, तो तुझको अलग से किसी को हराने की जरूरत है ही नहीं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? कोई पर्सन कैसे पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहा है, उसको आप अगर सोचोगे तो आप अपनी तैयारी को उसके हिसाब से चलाओगे। आई रिपीट, वो कितना घंटे पढ़ रहा है, कितना घंटे सो रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कौन सी किताबों से पढ़ रहा है, और उसको देख के आप अपनी तैयारी करोगे तो आप उसको देख के तैयारी कर रहे हो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो। जबकि आपकी नजर फिनिश लाइन पर होनी चाहिए, मुझे फिनिश लाइन पर इतने टाइम के अंदर पहुंचना है या सबसे पहले पहुंचना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपना बेस्ट देना है, आपको जल्द से जल्द पहुंचना है। अगर आप जल्द से जल्द पहुंच जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना कंपटीशन ऑटोमेटिकली बीट कर दोगे। तो रही बात मेरे एग्जांपल की, मेरे 80 मार्क्स में से 75 मार्क्स आए थे तो मैं बहुत खुश होके गया था। सर ने मेरे को समझाया था, बच्चे तूने दूसरों से जीत गया लेकिन तू खुद से हार गया। तू दूसरों से जीत गया बट तू खुद से हार गया। अब तुझे क्या करना चाहिए, तूने दूसरों को हरा दिया ना, तेरे को मन को शांति मिल गई ना, तेरे हाईएस्ट आ गए। अब बेटा तेरे को खुद को हराना है। जब तक तेरे 80 में से 80 या 100 में से 100 नहीं आते बेटा, तब तक तू खुद से नहीं जीत पाएगा। ठीक है, तू दूसरों से जीत, मुझे कोई मैटर नहीं है, लेकिन तू खुद से हारता रहेगा। तो मेरे दिमाग में आया था, नहीं भैया अब मेरा टारगेट जो है ना वो बच्चों ये है 100 में से 100 ही लाने हैं मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं भाई साहब पागल हो गया था, बुरी तरीके से पागल हो गया था कि मुझे अब मैथ्स में 100 लाने हैं। मेरे एसएसटी में मैं फेल होता था, 10th क्लास की एसएसटी में फेल होता था। 80 में से 20 नंबर आ रहे, 25 नंबर आ रहे, लेकिन ऑल ओवर मेरे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आते थे। ठीक है, सेकेंड टर्म हुआ बच्चों, मेरे आए थे 77 आउट ऑफ 80। ठीक है, तब भी मेरे हाईएस्ट थे, सेकंड हाईएस्ट है 75। ठीक है, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि बहुत भयंकर सिनेरियो था, बहुत भयंकर कंपटीशन होता था मेरा बाकी बच्चों से। 400 बच्चों में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे मैथ्स के अंदर। तो ये सीन था, तब भी मैं लगा था कि सर इस बार फिर 3 नंबर कट गए मेरे। सर ने कहा कोई बात नहीं। प्री बोर्ड हुए, प्री बोर्ड में आए बच्चों मेरे 79 आउट ऑफ 80। तब भी मेरे को लगा, सर ने इस दिन मेरे जानबूझ के नंबर काटे थे। इस एग्जाम में सर ने मेरे प्री बोर्ड में जानबूझ के नंबर काटे थे, मुझे पता है। सर ने मेरे को बोला था बेटा मैंने तो जानबूझ के 80 में से 80 नहीं दिए, वरना तेरा बोर्ड का लिए तू बोर्ड में अपना 100% नहीं दे पाएगा। अगर मैंने तेरे को अभी 80 में से 80 दे दिए तो खुश हो जाएगा कि मैंने अपने आप को जीत लिया, तो तू बोर्ड में अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो फिर मैंने फिर और मेहनत करी कि सर आपने मेरा जबरदस्ती नंबर काट दिया। तो सर ने बोला कि नहीं बेटा तेरे को बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है। फिर जब मैंने बोर्ड्स दिए बच्चों, मेरे मैथ्स में एक्चुअल में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। और सबसे अच्छी बात क्या रही थी, इस 100 ऑन 100 लाने की मेहनत के चक्कर में मेरे बाकी सब्जेक्ट्स और इंप्रूव होते चले गए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दिमाग तेज चल रहा होता है, आप जल्दी जल्दी चीजों को ग्रैप्स कर रहे होते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है और आप अपनी चीजों पर और ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली काम करना चालू कर देते हो। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज मैं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अलावा चलो एक बात और बताता हूँ आपको, जो मेरे को दिमाग में आता है, जो मेरा दोस्त ने मेरे को एक बार बताई थी। एक बार मैं अपने दोस्त के संग बैठा हुआ था, उसने बोला था कि कोई भी चीज है ना, मान के चलो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और कोई भी चीज है ना इतनी ऊंची हाइट की है, इतनी ऊंची हाइट की, जैसे आपका कोई एम है,
ये इतना ऊंचा हाइट का है, ठीक है, ये आप ग्राउंड पे लेवल पे खड़े हो, ये आपका एम इस पॉइंट पर आपका एम है। तो उसने बोला जब तक तुम्हारी सोच इस टारगेट से नीचे होगी तब तक तुम्हें टारगेट बहुत बड़ा दिखाई देगा, तुमको ऐसा लगेगा ये इम्पॉसिबल अचीव करने का। आई रिपीट, जब तक तुम्हारी सोच अपने टारगेट से नीचे रहेगी तब तक तुम उसको पाने में डरोगे। लेकिन अगर आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी सोच हो जाए, अगर आपकी टारगेट से ऊंची आपकी सोच चली जाए, अरे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस आप अपने आप को इतना ही बोलना चालू कर दो, ये तो मेरे लिए मजाक है, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। जिस दिन आपने ये अपने आप को बोलना चालू कर दिया, आपके अंदर को जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस आता है वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। चलो मैं इसको एस्टिमेट करता हूं कि आपके टारगेट से आपकी सोच नीचे रहने का क्या मतलब होता है। देखो आप कभी कभार एग्जाम में क्या सोचते हो, मैं अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि आप सब 12th में हो या 11th में हो या जस्ट 12th क्रॉस कर आए हो। होता क्या है, अभी तक हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही एम होता है कि हमको इतना मार्क्स लेकर आने हैं या इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो कभी भी हम जब ये सोचते हैं ना कि हमको 80 ऑन 80 लेकर आने हैं या 100 ऑन 100 लेकर आते हैं, तो हम कभी भी है ना, जो हमारी तैयारी होती है वो कभी 100% के लिए होती नहीं है। आई रिपीट, कभी भी जो हमारी तैयारी होती है वो 100% के लिए उस समय होती ही नहीं है। क्यों? हम ये सोचते हैं या चॉइस में क्वेश्चन इजी आ जाए, समझ रहे हो ये थिंकिंग क्या होती है, या चॉइस में क्वेश्चन इजी आ जाए। अगर आपके पेपर में 8-8 नंबर के क्वेश्चनों में चॉइस होती है, ठीक है, तो आप कौन सा करने की कोशिश करते हो, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, या आपकी थिंकिंग होनी भी चाहिए कि आपके बहुत अच्छे से जो आता है वही लिखोगे। लेकिन आपकी थिंकिंग जब ये होने लग जाएगी ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे सामने, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऊपर वाला चॉइस का हो चाहे नीचे वाला चॉइस का हो, शेयर का ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे दिमाग में, मैं करने को रेडी हूं, तुम क्वेश्चन पेपर लाओ यार बस मेरे सामने। जब ये थिंकिंग आनी चालू हो जाएगी ना, तब तुमको असली 100 मार्क्स वाली तैयारी करनी चालू हो जाओगे तुम लोग। यही चीज समझ में आई या नहीं आई आपको? क्या बोला मैंने? अभी आपको 80 और 80 जब लेकर आने का टारगेट होता है ना, तो आप बस आपकी ये दुआ रहती है कि इजी क्वेश्चन आ जाए, या फिर चॉइस में थोड़े से समझ में आ जाए, या बस उस क्वेश्चन में चॉइस आ जाए तो मैं दूसरा वाला कर लूं। समझ रहे हो? जब आपकी ऐसी थिंकिंग आने होनी चालू हो जाए ना, तो समझ लो बेटा तुम इजी रास्ता नापने की कोशिश करो, तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तुम्हारी 100% तैयारी है ही नहीं, ठीक है। ये चीज समझना, आपकी 100% तैयारी तब होती है जब आपकी थिंकिंग ऐसी हो, चॉइस का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कोई सा भी करने को रेडी हूं, पर हाँ करना वो है जिसमें कम टाइम लगे, क्योंकि एट द टाइम आपको एफिशिएंसी भी देखनी है, कम टाइम में काम कंप्लीट करना, रिवीजन भी करना है। लेकिन आपकी थिंकिंग ये नहीं होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आ गया तो मैं चॉइस में छोड़ दूंगा, तब आपकी 100% तैयारी नहीं है। तब बस आप ये देख रहे हो कि मार्क्स कैसे स्कोर करें। आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे ऐसे, जब आप इजी वे ढूंढने की कोशिश करोगे। तो किसी चीज में टाइम लगता है, किसी चीज में एफर्ट लगते हैं, वहां पे आप कतराने की सोचते हो कि यार यहाँ पर टाइम लग रहा है मेरे से, ठीक है, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है कि ये शायद मेरे से ना हो पाए। तो जब आपको ये डर लगने वाली सोच आ जाती है, तो समझ लो भाई आप 100% की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बस बचने की तैयारी कर रहे हो कि बस किसी तरीके से मैं ढाल इकट्ठी कर लूं, बस अटैक से बच जाऊं। आपकी थिंकिंग ये है इस समय। तो आपको है ना फेस ऑफ करना चाहिए भैया उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर इंसान से जिससे आपको जीतना है, ठीक है। आपके सामने कंपटीशन मैटर ही नहीं करना चाहिए, आपको जो हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉसिबल है आपको उसको एम करना चाहिए कि बस मुझे वो हासिल करना है, जीत में ऑटोमेटिकली ही जाऊंगा। अगर तेरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है किसी के 100 से ज्यादा नहीं आते, तो ऑलरेडी तू फर्स्ट पोजीशन पर है। अब तेरे साथ फर्स्ट पोजीशन पे 4 जने और खड़े तो वो मैटर अलग है, तूने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आ रही लाइफ के अंदर। और लाइफ के अंदर अगर मैं बात करूं किसी भी गोल को लेकर, ठीक है, किसी भी गोल को लेकर कोई है ना कंपटीशन करता है कि फॉर एग्जांपल मैं किताबों का एग्जांपल ले रहा हूं, बुक रीडिंग कंपटीशन हो रहा था एक बार। तो मैं ना एक दिन में एक सामने वाले कंपटीशन कर रहे थे कि एक महीने में कौन ज्यादा बुक रीड करता है। तो सब बुक रीडिंग करने में लगे पड़े हैं, कोई एक महीने में 4 किताबें खत्म कर रहा है, कोई एक महीने में 5 किताबें खत्म कर रहा है, ठीक है। और एक पर्सन एक महीने में 1 किताब खत्म करी। कंपटीशन हुआ था एक बार, एक स्टडी में कंपटीशन आया था कि एक इंसान साल भर का कंपटीशन हुआ था कि अब साल भर में कितनी किताबें रीड कर पाते हो। तो कुछ लोगों ने 25 किताबें रीड करी, कुछ लोगों ने 50 किताबें रीड करी। एक लड़का था जिसने सिर्फ 12 किताबें रीड करी थी, एक महीने में 1 किताब पढ़ी थी उसने तरीके से। तो हुआ क्या, उसकी नॉलेज
बाकी 50 वालों की नॉलेज से ज्यादा बेहतर थी। रीजन बीइंग उसने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी कि भैया मुझसे जितना अच्छे से हो पाएगा मैं उतना अच्छे से करूंगा। बाकी वो सब ने क्या करा था, अरे बस मुझे बस रीड करना है, लाइनें पलटनी, पन्ने पलटने हैं। उससे हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ बुक पलटी, उन्होंने सिर्फ कंपटीशन को देखा कि बस मुझे किसी को हराना है। उन्होंने ये नहीं देखा कि बुक पढ़ने के पीछे फायदा क्या मिल रहा था, क्या नुकसान क्या मिल रहा था। बस ये था कि आपने 50 किताबें रीड कर ली, ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ तो रिटेन होगा। लेकिन जिसने सिर्फ 12 किताबें रीड करी थी उसकी नॉलेज एनहेंस हुई, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उसको पता है कोई भी चीज पेशेंस से करी जाए, तरीके से करी जाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है, रादर देन किसी चीज को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। जब किसी चीज को हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो हम छोटी छोटी बारीकियों को इग्नोर कर देते हैं। जिस चीज का महत्व हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो चीज हम मिस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब आप किसी को हराने की सोचते हो ना, तब ये सारी फिलॉसफी की थिंकिंग आती है। जब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो तब आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। ये चीज समझ में आई। अब एक सवाल आता है कि मेरे पास एक सवाल आया है, सर ये देन थिंकिंग कैसे डेवलप करें। लाइक खुद के एग्जांपल हूं तो बार बार कंट्रोल कर लेती हूँ थॉट पर, बट किसी कंपटीशन नहीं करना, बट कभी कंट्रोल नहीं हो पाता थॉट, हाउ टू कोप विद दैट मेंटेलिटी। देखो ये मेंटेलिटी ऑब्वियसली पहले बता दूं गलत नहीं है, ये मेंटेलिटी गलत नहीं है कि किसी को हराना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है अगर आप जीत रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो हारेगा ही हारेगा। किसी को हराना इन अ कंपटीशन, ठीक है, इट्स अ गुड, ठीक है, आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है, आपके अंदर कंपटीशन स्पिरिट रहती है कि हाँ भाई मुझे किसी को हराना है ना, एक फायर रहती है अंदर, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी गलत नहीं है। पहली बात तो आप किसी को हराने के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इससे आप चार्ज अप रहते हो, ठीक है ना, इससे आपके अंदर एनर्जी रहती है कि हाँ भाई देख लूंगा मैं इसको या देख लूंगी मैं इसको। ये बहुत अच्छी चीज है, सीरियसली बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये चीज हावी नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, वो 81 का आप 80 का 81 ही कर पाओगे, उससे आप 100 पे नहीं जा पाओगे। तो ये चीज कंपटीशन होनी चाहिए, बट ये सारी चीजें हैवी नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इसी को हराना है। आप उसको हराओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना बेस्ट दे के हराओ ना। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज सोचो। अगर आप अपने सामने, आंखों के सामने 100/100 चिपका लो, यहां पर आंखों के ऊपर 100/100 चिपका लो, या फिर अपने सामने रखो, हर वक्त सामने रखो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में बस ये बात चलने हो जाएगी, हाँ 100% ही मेरे आने चाहिए, या ये चीज जो है मेरे को इतने नंबर लेकर आने हैं, या मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें मुझे करनी है। आया समझ में। अब एक सवाल आ रहा है, सर इंटरनल फीलिंग नहीं आती है। तो ऑब्वियस बात है अगर आपको इंटरनल फीलिंग नहीं आती किसी चीज को लेके, तो आप में भूख की कमी है, आप उस चीज के पीछे पागल नहीं हो। लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा अचीव करना होता है तो उसके पीछे पागल होना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, रिलेशनशिप से ले सकते हो। जब हमको कोई लड़का पसंद आता है, जब हमको कोई लड़की पसंद आती है, तो उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, जस्ट टू इम्प्रेस हर, जस्ट टू इम्प्रेस हिम, कि बस वहां किसी तरफ हमको देख ले, नंबर एक्सचेंज हो जाए, बातचीत चालू हो जाए। बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं हम उस चीज को करने के पीछे, पागल हो जाते हैं उस चीज के पीछे। लेकिन यही चीज जब करियर के पीछे बात आती है तो आपके ऊपर पागलपन नहीं आता, क्योंकि आप उस चीज को पसंद नहीं करते। आ रही है बात ये समझ में। मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्लास 12th के अंदर मेरे को एक लड़की पसंद आई थी, ठीक है, क्या बोला मैंने, क्लास 12th के अंदर मुझे एक लड़की पसंद आई थी अगस्त के महीने में। मार्च में मेरे बोर्ड होते हैं, तो उससे पहले अगस्त में मेरे को एक लड़की पसंद आई थी, और क्लास 11th साइंस की थी। मैं 12th कॉमर्स में था, वो क्लास 12th 11th साइंस की थी। हुआ क्या, तब तक मेरे अंदर कंपटीशन की स्पिरिट थी। मुझे पता लगा था 10th बोर्ड्स की टॉपर है, अखबार में नाम आया, पर्ची है बकायदा, स्कूल में वो प्रीफेक्टोरियल बोर्ड की मेंबर थी। मैंने कहा भैया यहाँ तो इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंप्रेशन कैसे क्रिएट करें, मैं स्पोर्ट्स में नहीं था तो मैं स्पोर्ट्स में आ गया ठीक है, मैं बास्केटबॉल खेलना मैंने स्टार्ट कर दिया, तब उससे मेरा बास्केटबॉल थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है। मैं पढ़ाई में एवरेज था भैया, मैंने टॉप मारना चालू कर दिया, मैं पढ़ना चालू कर दिया मैंने, जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन। भैया मुझे एक इंप्रेशन क्रिएट करना है, स्कूल में मेरे को अपना हल्ला गुल्ला मचाना है कि हाँ भाई सक्षम कत्याल नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है, एक इंप्रेशन क्रिएट करना था मेरे को। तो मैंने क्या बोला, जब आप किसी चीज के पीछे पागल होते हो, मैं लड़की के पीछे पागल हुआ था, तो मैंने अपने सब कुछ एफर्ट लगाना चालू कर दिए थे, मैंने पढ़ाई करना चालू कर दी, मैंने स्पोर्ट्स में जाना चालू कर दिया, ठीक है मेरी 100% अटेंडेंस हो गई थी भाई,
स्कूल में, मतलब उस टाइम के बाद से मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं मारी थी, एक दिन की छुट्टी नहीं मारी थी कि बस मुझे उसको देखना है। ओह माय गॉड, क्लास की फर्स्ट सीट पे बैठते थे कि फर्स्ट सीट में मैं वो मेन गेट के सामने, जिससे बाहर मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ना, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे मेरी क्लासरूम थी, तो मैं फर्स्ट सीट पे बैठा था दरवाजे वाले के सामने, कि बस कि हाँ भाई पूरी क्लास उनको पता था सेक्शन फर्स्ट सीट पे आके बैठेगा क्योंकि उसको बाहर देखना है। ठीक है, तो ये थिंकिंग थी मेरी, पागलपन था मेरा किसी चीज के पीछे। तो उस पागलपन के करने के पीछे मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारी चीजें करी। उससे क्या हुआ, लड़की तो नहीं मिली लड़की नहीं मिली, लेकिन हाँ मेरी पॉजिटिविटी बढ़ गई, मैंने पढ़ाई में अच्छा टॉप मार लिया। ठीक है, मैंने अपने स्कूल में कॉमर्स टॉप मारा था और अपने स्कूल में मैं सेकंड आया था, मतलब साइंस टॉपर फर्स्ट था और मैं अपने साइड से कॉमर्स टॉपर था और मैं सेकंड नंबर पर आया था। ठीक है, ये चीज हुई थी। मतलब होता क्या, जब किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हो ना, भले वो चीज आप आज को अचीव करो ना करो, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अचीव हो जाती हैं। ये चीज समझ में आई। मेरे को जरा भी इल्म नहीं था कि मैं क्या कहते हैं 12th टॉप मार जाऊंगा, लेकिन मैं मार गया। ये चीज समझ में आ रही है। फिर मेरे अखबारों में नाम भरना चालू किया, खुद को भी कॉन्फिडेंस आ गया, भाई हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी टॉप मार सकते हैं। तो वहां से फिर थिंकिंग बदल गई, हाँ भाई जो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कुछ अचीव करना है, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको कोई भी चीज अचीव करनी है लाइफ के अंदर, चाहे वो किसी इंसान को अचीव करना हो, पैसे को अचीव करना हो, कोई टास्क अचीव करना हो, कुछ भी लाइफ में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, उसके पीछे पागलपन लगता है। क्योंकि पागलपन कीप यू फोकस्ड, आपको और कुछ भी नजर नहीं आता उस चीज के सिवा। ठीक है, और पागलपन में आप क्या करते हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। तो वही वाली बात यहां पर आ गई कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो रादर देन बीटिंग समवन। और भी उसके लड़के पीछे पड़े हुए हो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, तो आप क्या सोचोगे, बस अरे इसको इग्नोर करो, उनको हराओ, उनको पीछे हटाओ। भाई तुम अपना बेस्ट देना छोड़ दोगे। ठीक है, ये तो रही प्यार मोहब्बत की बात करते हैं करियर की टास्क की। तो वो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आपको अपना जब तक अपना 100% नहीं दोगे तब तक आप किसी को हरा नहीं पाओगे। सामने वाले को हरा दोगे, ऑब्वियस सी बात है आप खुश हो जाओगे, वाह 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 वाह, लेकिन आपने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, लेकिन कुछ उसमें खुश है, कुछ अपने कंपटीशन को हरा के खुश है, कुछ अपने अपने आप को हरा के खुश है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपना किसी से भी जीतना हो, किसी से भी जीतना हो, तो सबसे पहले खुद से जीतना सीख लो। आई रिपीट, अगर आपको किसी से जीतना हो तो आपको खुद से जीतना आना चाहिए। जब आप कोई चीज लाइफ में एम करते हो, लेकिन आप नीचे सेटल होने की सोचते हो फिर। ठीक है, अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक गोल लिस्ट नाम की कोई चीज आपके संग शेयर करी थी, और बहुत लोगों ने मेरे पास अपने गोल्स भेजे। किसी को करोड़पति बनना है, किसी को अरबपति बनना है, किसी को 5-6 घर चाहिए, किसी को लोगों की मदद करनी है, किसी को ऑर्फन्स की मदद करनी है। ठीक है, मुझे खुद को ऑर्फन की मदद करनी है। बहुत सारे हमने लिस्ट बनाई थी, बहुत सारी चीजें हमने लिखी थी उसके अंदर। 100 गोल्स भी लिखे थे, किसी ने 110 120 गोल भी लिखे, सब ने लिखे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अभी तक किसी ने उस पर काम करना चालू किया? ठीक है, उसमें सारी फैंटेसी वाली चीजें हमने करने चालू कर दी, लेकिन क्या उस चीज के लिए हमने लाइफ में कोई पहला स्टेप उठाने की कोशिश करी? कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश कर ली होगी, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं करी होगी। कुछ लोग अभी भी उस चीज को एक खाली पेपर मान के ही बैठे हुए हैं कि हाँ भाई लिख दिया, बस काम खत्म हो गया, हमने लिख दिया। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब आप कोई चीज करते हो, जब आप कोई चीज करते हो, कोई चीज लिखते हो या लाइफ में आपको कभी करने का मन है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अभी खाली बैठे हो, 1 घंटा मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप उन गोल्स के पीछे पागल नहीं हो। वो सिर्फ एक फैंटेसी है, वो सिर्फ एक विश लिस्ट है, वो गोल लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक विश लिस्ट है कि हाँ चलो कभी देखेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। आप अगर अभी आपने 1-2 घंटे मोबाइल पर समय बर्बाद कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने अपनी जो गोल अचीविंग की जो टाइम था उसको 1 घंटा डिले कर दिया। जो चीज आप 1 घंटे पहले पा सकते थे वो आपका 1 घंटा डिले हो गया, जस्ट बिकॉज आप रील स्कोर कर रहे थे, आप व्हाट्सएप पर मेम्स देख रहे थे, आप इंस्टाग्राम पर मेम्स देख रहे थे। ये चीज समझ में आई? आपने अपना बेस्ट नहीं दिया उस समय। कभी भी खाली बैठे हो 2 घंटे मोबाइल चलाओ, तो उससे पहले सोचना इस 2 घंटे के अंदर कुछ ऐसा किया जा सकता था कि उस लिस्ट में से कोई चीज पर टिक लग सकता था। किसी ने बोला मुझे करोड़पति बनना है, तो आपने क्या करोड़पति बनने लायक कुछ हरकत करी या नहीं करी? करोड़पति हवा में बन जाते हैं? किसी से पैसा निकलवाना इतना आसान है? बताओ बताओ, किसी से पैसा निकलवाना इतना आसान है? कोई आपको करोड़पति ऐसे ही बना देगा? आप में कुछ काबिलियत होनी चाहिए, करोड़पति के इंसान हो।
आप किसी के पास नौकरी करने जाते हो, अगर आपको कोई 10,000 देना है तो आपसे 1 लाख रुपए का काम लेता है वो। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो आपसे 10 लाख का काम लेता है वो। तो पहले 10 लाख का काम देने वाले इंसान तो बनो। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं आज महीने के 10,000 रुपए कमाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैंने 10,000 वाले काम करे होंगे। अगर मैं महीने का 1 लाख कमाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरी 1 लाख की औकात है। कोई इसी टाइम में, जितने टाइम में मैं 1 लाख कमाता हूँ, किसी इतने टाइम में कोई 10 लाख कमाता है, उसमें 10 लाख की औकात है। उसने कुछ ऐसे काम करे होंगे जो 10 लाख तक पहुंचा है आज। तो आप सोचो आप आज क्या कर रहे हो जिस तक आप अपने उस टारगेट तक पहुंच पाओगे। ये चीज समझ में आ रही है? अगर आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब एक सवाल आया, जरा मैं सवाल लेता हूं। सर देन एक क्वेश्चन आता है कि सबको लगता है कि उनकी कुछ लिमिट्स है, बट द एंड वो एट द एंड 2 सिचुएशन बनती है, या तो हम अचीव नहीं कर सकते, दैट इज टारगेट हाई सेट करे हैं, या फिर हो सकता है कि हमें खुद को अंडर एस्टिमेट करके लिमिट्स ही लो सेट कर दे खुद। ठीक है, देन हाउ टू नो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। इस पर है ना मुझे एक कोट याद आ रहा है, गोल आप हाई सेट करते हो ये प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला मैंने? आप गोल हाई सेट करते हो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप गोल लो सेट करते हो और आपके वो अचीव हो जाते हैं। समझ रहे हो? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने गोल हाई सेट किया है, प्रॉब्लम ये है कि आपने गोल लो सेट किया है और आपके वो अचीव हो गए। जैसे आपके गोल अचीव हो गए आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ गई, हो गया बस जिंदगी सफल, बहुत बढ़िया। आपने ऊंचा एम करा नहीं, और आपका जब ऊंचा एम ही नहीं हुआ आपने उसको पाने की कोशिश ही नहीं करी, और जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको पोटेंशियल कितना है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं ये एस्टिमेट ना करूं, अगर मैं ये कोशिश ना करूं कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, तो मैं अपने घर का अमीर सबसे इंसान कैसे बनूंगा? मैं अपने शहर का सबसे अमीर इंसान कैसे बनूंगा? ये चीज समझ में आई है? हाँ, तो सेशन होने वाला है एंड। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अगर आपको सेशन कंटिन्यू करना हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, कुछ ना कुछ तो इनपुट आया हो आपके दिमाग में, तो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन से यूज़ करना। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।